नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा जारी रही और इस दौरान 5 रुकनी जो बेंच था वो इस पर समाअत कर था और चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस अगर लाने हैं तो किसी एक शख्स की जो मर्ज़ी है वो पूरी कौम पर मुसल्लत नहीं की जा सकती और ऐसा ही है तो पार्लियामेंट को ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप एक शख्स की मर्ज़ी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी में हमारे साथ मौजूद हैं। शराज साहब, आज तमाम तर जो समाअत जारी रही उसमें जो चीफ जस्टिस की जानिब से अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं ऑर्डिनेंस को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? जी शराज साहब, लेके चलते हैं। वो मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात बार बार करते हैं। गोया कि हमारे सियासतदान ये चाहते हैं कि इस मुल्क का जो सबसे बाला इदारा है वो पार्लियामान है, लिहाजा सारे इख्तियारात उसी के पास और जो भी इख्तियारात हो किसी और इदारे को तहफ़ीज़ करे ये उसी का इख्तियार है। लेकिन आज यही सवाल उठाया है जैसे पाकिस्तान ने भी कि जब पार्लियामान मौजूद होती है तो ऐसे में के बजाय कानून साजी की जाए, फर्द वाइज की ख्वाहिश के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी कर दिए जाते हैं। फिर सदर के उन्होंने ऑफिस को भी हाथ तनकीद बनाया, एक तरह से सवाल उठाए हैं कि जिस वक्त सदर कोई ऑर्डिनेंस जारी करें तो उनको चाहिए कि बेहतर ये है कि फिर वो उसकी वजूहात भी बयान करें कि वो किस बुनियाद पे, कि ऐसे में कि जब पार्लियामान मौजूद है लेकिन ऐसे में जो ऑर्डिनेंस का इजरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मेरा ख्याल में ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत ने इस मामले को टेकअप तो जरूर किया है लेकिन साथ में बार बार पार्लियामान को इस बात की याद दहानी भी कराई गई है कि बेहतर ये होगा कि जो कानूनी मामलात हैं, जो आईनी मामलात हैं, ये पार्लियामान तक महदूद रहने चाहिए और इस तरह के मामलात को अदालतों में न लाया जाए। और जिस तरह मखदूम अली खान साहब ने भी कहा कि ये मामलात अगर से कहीं हाई कोर्ट में जेर समाअत थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको टेकअप कर लिया और फिर इलेक्शन के निकाह से मुतालिक एक जो केस है उसका भी हवाला उन्होंने दिया कि वो भी हाई कोर्ट में जेर समाअत था लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी उजलत में टेकअप कर लिया। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे हर दो तरफ सवाल उठ रहे हैं, अदालती कंडक्ट के ऊपर भी और साथ ही पार्लियामान के कंडक्ट के ऊपर भी। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये मामला डिसाइड होगा तो इसमें कोई असूल भी तय होंगे कि किस तरह के मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा जारी रही और अब ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी और हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद। तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।